कंपनी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। बता दें, जयश्री गायत्री फूड कंपनी के ठिकानों पर छापा मारा गया है। भोपाल, सीहोर और मुरैना में एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई है। 2400 करोड़ के लेन देन की जानकारी पर छापा मारा गया है। मलेशिया समेत 4 देशों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया गया है। कंपनी में बता दें 27 देशों में मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई किया करती थी। मिल्क प्रोडक्ट की बिलिंग में भारी गड़बड़ी पाई गई है। मिल्क प्रोडक्ट में पशु चर्बी मिलाने के भी सबूत मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां फूड कंपनी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। और इसी बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आयकर विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की है। रायपुर के सत्यम बालाजी राइस मिल पर छापेमार कार्रवाई की गई है। सत्यम बालाजी राइस मिल के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। ग्रुप से जुड़े कई कमीशन एजेंट के घर पर भी छापेमार कार्रवाई की गई है। रायपुर, गोंदिया, कोकीनाडा समेत 22 ठिकानों पर रेड छापेमारी में आयकर विभाग के 200 अफसर शामिल है। टैक्स चोरी की शिकायत पर आयकर विभाग की रेड पड़ी है। कंपनी से जुड़े कागजात खंगालने में अब आईटी के अधिकारी जुटे हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से विवेक राणा और छत्तीसगढ़ से नितेश गर्ग। सबसे पहले भोपाल की ओर रुख करती हूं। विवेक, फूड कंपनी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है, क्या कुछ निकलकर अब तक सामने आया है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में काली कमाई जिस प्रकार से कई लोगों ने की है, जिसको लेकर ईडी की लगातार सक्रियता देखने को मिल रही है। क्योंकि जयश्री गायत्री फूड की यदि बात करें तो 1.5 साल में जिस प्रकार से कंपनी ने ग्रोथ की है और करीब 2450 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो ट्रांजैक्शन है वो कहीं ना कहीं विदेश में हुआ है, जिसके चलते ईडी की जो कार्रवाई है वह भोपाल, सीहोर और मुरैना के जगहों पर जो कार्रवाई है वह देखने को मिल रही है। क्योंकि बात की जाए फूड कंपनी की तो जिस प्रकार से करीब 6 महीने पे यदि 4 विदेशों की यदि बात करें तो मलेशिया सहित 4 ऐसे देश है जहां पर करीब 600 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया। और ट्रांजैक्शन की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं निर्यात में कई जो गड़बड़ी है वही पाई गई है। साथ ही यदि पूरी कंपनी का यदि देखें तो जिस प्रकार से ईओडब्ल्यू ने 6 महीने पहले भी इस पर कार्रवाई की थी। सीहोर में जिस प्रकार से फैक्ट्री है उस पर कार्रवाई की थी, क्योंकि फैक्ट्री में कहीं ना कहीं जो पशु की चर्बी से जो दुग्ध उत्पादन है, जो मिल्क प्रोडक्ट है, वह बनाए जा रहे थे। हालांकि जिस प्रकार से कंपनी को ग्रोथ मिली है और लगातार विदेशों की यदि बात करें तो 27 देशों में जो मिल्क प्रोडक्ट हैं वह ये गायत्री फूड कंपनी भेजती है। और कहीं ना कहीं लिखा पढ़ी की यदि बात करें या बिलिंग की यदि बात करें तो इस पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाई गई है, जिसके चलते ईडी ने आज तीनों जगह पर एक बड़ी दबिश दी है, बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। सुबह 8 बजे से ही जो कार्रवाई है वही जारी है। जी बिल्कुल विवेक, सुबह 8 बजे से लगातार कार्रवाई जारी है। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग भी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, आयकर विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहा है और अब सत्यम बालाजी राइस मिलर्स पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। देखिए महिमा, जो राइस मिलर्स हैं इनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई है। प्रमुख रूप से जो नाम आप ले रहे हैं ये तमाम नाम हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि 22 ठिकानों से ज़्यादा, लगभग अभी 22 ठिकाने की जानकारी सामने आई है। करीब 2 दर्जन जो है ठिकानों पर दबिश दी गई है। 200 से ज़्यादा कर्मचारी इस पूरे जो ये रेड है इसमें लगे हुए हैं और पूरे दस्तावेज लगातार खंगाले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इनकम टैक्स चोरी की बात जो है वो उसके आरोप के चलते ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। नकदी में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, मिलर्स का भुगतान हो या फिर तमाम ट्रांजैक्शंस हो, अन्य चीज़ें हो, वेयर हाउसेज हों, कई चीज़ों पर जो है कैश में ही सारा काम हो रहा था, जिसके कारण आयकर जो है बहुत बड़ी संख्या में चोरी हो रहा था। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर जो है इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है और लगातार रेड अभी जारी है। अभी जो है ऑफिशियल कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, रेड लगातार की जा रही है और देखना होगा कि अब क्या कुछ बरामद होता है। और सबसे बड़ी बात, जिस कैश का दावा किया जा रहा है क्या वो कैश भी जब्त होता है, अगर कैश पाया जाता है तो कितनी संख्या में पाया जाता है और अगर इनकम टैक्स की चोरी हुई है तो ये कितनी बड़ी कर चोरी है, ये सारी चीजें अब देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी रेड जारी है। बिल्कुल नितेश, रेड जारी है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह में। अब देखना होगा कि कितनी टैक्स चोरी की गई है। इस तमाम जानकारी के लिए विवेक और नितेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।